इधर से आऊँ बताना। ये बोनट है, ठीक है। आप बोनट खोलने का हर गाड़ी में अपनी जगह सेटिंग लगी होती है। हमारी गाड़ी में ये लगा हुआ है। हाँ, देख लेती हो ना। नज़र भी आया, समझ भी आई। बोनट ठीक हो गया। बोनट के अंदर क्या चीज़ है? जिधर से हम क्लच दबा रहे हैं ना, ये क्लच पेडल का ना ब्रेक कुपी है, ब्रेक ऑयल वाली कुपी है जी। ब्रेक ऑयल डलता है इसमें। जब क्लच सर्वे लीक हो जाता है ना, वाशर लीक हो जाती है, तो ब्रेक ऑयल खाली हो जाता है, फिर इसको रिपेयरिंग कराना पड़ता है, ठीक है। और ये पानी का बोतल है रेडिएटर वाला, यहाँ से हम पानी नहीं डाल रहे, इसका पाइप लीक है, ठीक हो गया। ये एसी का सामान लगा, कूलर का, पंखे का, वो फिल्टर का होगा आगे, वो क्या एसी वाली जाली फिल्टर। समझ आ गई। हमारे इधर बम्पर है, आगे मुल्कों में बम्पर नहीं होते, बस जेन्युइन बम्पर होता है इसके साथ। ये पार्किंग है, ये हेडलाइट है, इसमें 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है। ये है पार्किंग, ये है डैम और फुल। ऊपर जो डंडी लगी है ना, उससे बटन घुमा के लगाओगे, एक दफ़ा सिग्नल जल जाए पार्किंग, दूसरी दफ़ा लगाओगे तो हेडलाइटें भी साथ जाएंगे, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे अब जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, वो डिपर मारते हैं, लाइटें वो किधर से मारते हैं? वो इधर जो डंडी लगी है ना, दूसरी साइड पे नहीं यार, ड्राइवर साइड। इसको ऐसे ऊपर नीचे करोगे ना तो ये तेज़ फुल होगा। अगर आपने फुल गाड़ी तेज़ पे चलानी है ना, तो जो डंडी है ना सेंटर में रहती है, अब इसको नीचे दे ऐसे करो, ऐसे कर लो कि ये रुक जाएगी, फंस जाएगी, फिर फुल लाइट पे चलाएं। लेकिन फुल लाइट है कम्युनिकेटर पे मम्मी, सिर्फ आप डिपर दे सकते हो आगे इशारा कि भाई गाड़ी को सामने वाले को नजर आ जाए यार ये गाड़ी आ रही है, तो वो गाड़ी रुक जाएगी। साथ में ये अगर आपने मतलब गिरे हैं किनारे से या पहाड़ी से, तो आप स्पीड में हो, वो वाला दूर है, वो कम स्पीड में। अगर आप कहते हो कि यार मैं निकल जाऊँ, वो रुक जाए, इसका तरीका ये, आप डिपर दो, अपनी साइड का इंडिकेटर लगाओ और जाओ, उसको चल पता जाएगा। वो इस साइड का इंडिकेटर लगा के साइड में। बाकी जो दूसरी साइड वाली डंडी है ना, उसमें भी गोल बटन में फंक्शन है, ये वाइपर चलते हैं बारिश में। इसमें हाई और लो स्पीड है, अगर लो पर चलाना है तब भी मर्जी है, स्पीड पे चलाना है। जितनी बारिश तेज़ होती है, जाहिर सी बात है आप तेज़ चलाओगे, पानी आता है ना तो फिर शीशे में तो कुछ नज़र नहीं आता। स्लो वाइपर चलाओगे वो पानी हटेगा नहीं इतनी देर, जितनी देर स्लो वाइपर से हटेगा उतनी देर से वापस बारिश से भर जाती है, तो स्क्रीन आपको दिखावा नहीं देते। अगला ये है कि इसको अगर स्क्रीन गंदी होगी ना आपकी, ये फुहारे लगे, ये देख, ये बारीक बारीक सुराख देख रहे हैं छोटे छोटे, ये दोनों फुहारे। अब उस डंडी के ना साइड में बटन है, ये प्रेस करोगे तो फुहारा चलेगा, प्रेस करना छोड़ दिए फुहारा बंद। अब इसका पानी किधर होता है? इसको कुशन बोलते हैं, सफाई क्लीनिंग वाली। इसका पानी का ना डब्बा बोतल जो लगी ना, इस सिलेंडर साइड पे सीट के साथ लगी, उसमें पानी डालते रहोगे, ठीक हो गया। भाईजान ये 1997 का मॉडल है, इसका गाड़ी का नाम है निशान पीके, ठीक है। और इसके मशीन के साथ ना ट्राला बंधा हुआ, मैं ज़बानी बोल रहा हूँ, कोई दिखा नहीं रहा। 60 फीट इसकी लंबाई है टोटल, मशीन और पट्टे की दोनों, ठीक है ना। तो 20 फीट का मशीन है लेंथ लंबाई, और 40 फीट लेंथ लंबाई है ट्राली पट्टे की, ठीक हो गया। उसके बाद ये 6 सिलेंडर इंजन है, 16 लीटर इसमें ऑयल डलता है, ठीक हो गया। 6 नोजलें हैं, 6 प्लंजर हैं, डीजल पंप जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये हाइड्रोलिक और प्रेशर वाली गाड़ी है,
कारें वारें होती है ना, छोटी गाड़ी शजूर मजदी, ये सादे होते हैं ना, ये हाइड्रोलिक है, प्रेशर वाली गाड़ी है। ठीक है, अब हमने इसका हाइड्रोलिक डालना है इस बोतल में। ये टंकी बनी है ना, हर गाड़ी को देखोगे ना, उसके अब नए मॉडल की गाड़ी है ना, उसकी तरह तरह चीज़ें फिट है, सेम इस तरह नहीं है। वो आपने जजमेंट करनी है। केबन उठाओगे, अब ये देखो हमने हाथ से उठाया केबन। आजकल जो केबन आ रहे हैं मेरे भाई, गाड़ी आ रही है, वो यहाँ पर उसका सस्पेंशन लगा होता है, बटन दबाओ केबन ऊपर चढ़ जाए, बटन दबाओ नीचे। अब उसके अंदर एक सेंटर लीवर लगा होता है। ठीक हो गया। लीवर को ऊपर करोगे, बटन प्रेस करोगे तो केबन ऊपर हो जाएगा। लीवर को नीचे करोगे, बटन प्रेस करोगे तो केबन चलेगी, तो ये जैक नीचे डाउन होता रहेगा, केबन नीचे ला कर जाएगा। अच्छा, ये रेडिएटर है भाई, ये फैन है, पंखा, ये एसी का कंप्रेसर है, जिसकी मदद से गाड़ी चल रही है ना, उसको एयर कंप्रेसर बूस्टर बोलते हैं, कंप्रेसर पंप बोलते हैं। वो ये चीज़ है जिससे आपकी गाड़ी का प्रेशर बढ़ रहा है ना, जो चीज़ बना रही है, जो मशीन बना रही है, वो ये है। ठीक हो गया। उसके बाद इसको दूसरा नाम बोलते हैं ना, एयर बूस्टर भी बोलते हैं, एयर बूस्टर, जो आपको प्रेशर बना रहा है गाड़ी। ठीक हो गया। ये है इंग्लैंड, ये जो पाइप नज़र आ रहा है जी, ये इंग्लैंड है। ठीक हो गया। ये डीजल फिल्टर है, और ये डीजल फिल्टर का टापा है जिसके ऊपर ये फिक्स हुआ हुआ है। उसके बाद ये चौक मोटर है, जैसे आपकी गाड़ी बंद होती है करंट। ठीक हो गया। ये डीजल पंप, ये लिफ्टी पंप, ये वेट। ठीक हो गया। इसके बाद ये नोजल वाली बॉडी, 6 बॉडी लगी। इस बॉडियों के अंदर नोजलें लगी हैं, क्योंकि जो नोजलें फुआरा देती है ना पिस्टन को, बारीक बारीक सुराख होता है उसमें, वो नोजल पड़ी, शायद मैं दिखा भी दूँ आपको। अच्छा, ये हाइड्रोलिक पंप लगा, मोटर लगी है, ये देख रहे हैं जी। ये पुलियाँ लगी हैं, ये मैन है, ये वाटर बॉडी वाली है। ठीक है, परली साइड जनरेटर वाली। ये टैपट कवर है, ये टैपट कवर का ऊपर ढकना, ठीक है, कप जिसे बोलते हैं। नीचे उसका हेड लगा हुआ है, हेड के नीचे फिर ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक के नीचे ये चैम्बर। अभी गाड़ी बंद हो गई ना, तो इंजन से सारा ऑयल उतर के सारा नीचे आएगा चैम्बर। चैम्बर में स्टोर होता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, तो चैम्बर से ऊपर इंजन में सारा सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेट होता है, मोबिलाइज। वो किसके ज़रिए होता है? वो फ्यूल पंप के ज़रिए, ऑयल पंप के ज़रिए। ऑयल पंप लगा हुआ है ना, तो ऑयल पंप उसको उठा रहा है ऊपर। चैम्बर के अंदर ब्लॉक के ऊपर से लगा होता है, काबले लगे होते हैं, वो मोटर चलती है तो ये ऑयल उठा के ऊपर आ। ठीक है। इसके बाद ये एयर कैलेंडर फिल्टर। ठीक है। ये घोड़ी केबन वाली, गियर बकस, गियर बकस के ऊपर टापा, गियर बकस के साथ होजिंग। ये देखो, ये होजिंग है। ठीक है। अब होजिंग को आपको कैसे पता है कि ये होजिंग क्या चीज़ है क्या नहीं है? ये काबले लगे हुए इंजन के साथ, ऊपर चढ़ जाओ, मसला नहीं। अब इसके अंदर ना पोस्टर, क्या ब्लैक पोस्टर, इसको टस्का भी बोलते हैं। ये शापर लगा है ऊपर, बाहर पानी की वजह से। क्या नाम बोला सर इसका? टस्का भी बोलते हैं इसको, और बोस्टर भी है, दोनों। ये देखो सर्वा, ये सर्वा नजर आ रहा है इस साइड पे। जी जी, इसको हम क्लच सिलेंडर बोलते हैं। क्लच सिलेंडर समझ आ रही है जैसे। और इसके अंदर 8 लीटर सील है। 8 लीटर सील। हाँ, गियर बक्सा। सर टोटल ऑयल कितना डालते हैं? टोटल का 16 इधर हो गया, 8 उधर हो गया। वो अलग आयल है, वो अलग है। अच्छा, वो सुनते जाओ ना, आगे जाओगे भैया। रात को जो भी हमने गाड़ी बंद करनी है, रोकनी है, तो फिर चाबी स्विच बंद करके फिर ये मेन स्विच का बटन भी ऑफ करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब आपने मेन स्विच का बटन बंद किया, खुदा न खास्ता कोई वेयरिंग या शॉर्ट हो, अब ये सप्लाई आगे नहीं जा रही है, क्या हुआ? गाड़ी महफूज हो गई। अगर ये मेन स्विच ऑन है,
मेन स्विच आना है, वायरिंग अंदर पूरी वायरिंग है ना, जी वायरिंग कहीं से भी शॉर्ट हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। तो वायरिंग में तो फिर तबाही मचा देगी। जब तक आप आओगे पहुंचोगे तो जल सड़ जाती है सारी चीज़। ये मेन स्विच का ये फ़ायदा। ठीक हो गया। अगर ना हो तो आप क्या करोगे, आपके पास पानी नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, आग बुझाने वाला आला आपके पास नहीं है, तो आप मिट्टी फेंकते रहे। अक्सर हम देखते रहते हैं ना, रोड पे होते रहते हैं हादसात भाई, मिट्टी फेंकते हैं, कहीं पानी फेंकते हैं, कहीं रेत फेंक रहे हो। कुछ रेत फेंक। तो एक्सटेंशन जो होती है ना, फायर वाली सिलेंडर, आग बुझाने वाला आला, वो गाड़ी में लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया। अक्सर जो रोड पे हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके पास होती है, वो होती है। उसके मतलब है कि फिर थोड़ी सी चीज़ें ना आसान हो जाती है कवर करने में, वरना जब एक दफ़ा आग पकड़ ले फैलती जाती है, मुश्किल हो जाता है। अच्छा 24 वोल्ट करंट है ये, जितना इसके फंक्शन लगा हुआ है ना, जो भी है इंजन से लेकर वायरिंग हर चीज़, ये 24 वोल्ट के लिए बना हुआ है। 24 वोल्ट एक बैटरी के साथ ये नहीं सर, नहीं स्टार्ट। 2 बैटरी। 24 वोल्ट कैसे? बैटरी के ढक्कन किसने पर 12 वोल्ट तो 12 वोल्ट। एक 180 एम्पेयर बैटरी, ठीक है। अच्छा, दोनों बैटरियों का ना करंट हमने बढ़ा देना है, यानी एक बैटरी से दूसरी बैटरी को मिला के ना 12 वोल्ट से हमने 24 वोल्ट करना है, ठीक है। ठीक है। 24 वोल्ट का तरीका ये है मेरे भाई, देखो ये सेंटर वायर उसके लिए लाजमी है, इसको बोलते हैं सेंटर वायर। इस बैटरी का हमने ये मनफी का निशान नज़र आ रहा है आपको पोल के साथ, दोनों एक बैटरी में 2 पोल होते हैं ना, एक के ऊपर जमा का निशान लगा हुआ है, एक के ऊपर साइड में मनफी का निशान लगा हुआ है। अब दूसरी बैटरी के साथ मिला के ना इसको सेंटर वायर लगा के 24 पे लेके आना है। तो एक बैटरी के ऊपर आपने सेंटर वायर का जो टर्मिनल है वो मनफी पे लगा देना है, ठीक है। दूसरी वाली बैटरी जो है उसके जमा पे लगाना है। ठीक है। तो जमा मनफी सारा मिला दिया ना आपने, तो ये अब 12 से कन्वर्ट होके 24 बन गया। करंट डबल हो गया। डबल हो गया। अच्छा, जिस बैटरी का जमा रह गया खाली पोल, और दूसरी वाली बैटरी का माइनस रह गया। ठीक है। अब आपने जो ये जमा का निशान है ना, वो जो इंजन से सलफ से जो मेन तार लीड आ रही है ना तार, उस जमा पे लगा दें। ठीक हो गया। जो हमारे पास दूसरी बैटरी साथ वाली बैटरी का अर्थ रह गया, मनफी रह गया, उसके साथ लीड लगा के ये मेन स्विच में है। ठीक हो गया। ठीक हो। समझ आ गई? टैग ना हर गाड़ी में भी मुख्तलिफ होता है। जेन्युइन जो आते हैं मेरे ख्याल में 2-100 लीटर के करीब आती है टैंकी। आजकल बड़ी टैंकी आ रही है, तो उसके साथ लोग क्या करते हैं, देसी साख्ता टैंकी फिट करा देते हैं बड़ी, उसमें ज़्यादा लीटर डीजल लगता है। दूसरा, गाड़ी की जो एवरेज है ना डीजल की, वो पर लीटर 4 से लेकर 5 के दरमियान है। ठीक है। अब वो गाड़ी के ऊपर निस्बत है कि गाड़ी जितनी फिट होगी उतना ही एवरेज देगी, जितनी गाड़ी में चीज़ें कमज़ोर होगी, यानी चीज़ों से कमज़ोर से मुराद ये है क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, पंप, नोजले, प्लंजर, इंजन, ये डंडा है, सारी चीज़ें, तो ये अच्छा खासा एवरेज देगी। अगर ये चीज़ें कमज़ोर है तो फिर 3 पे भी आ सकते हैं, 3.5 पे भी आ सकते हैं। उसके बाद ये देखो सेंटर में गियर के बाद ना ड्राइविंग शाफ्ट लगा, ठीक है। ये लंबा शाफ्ट लगा हुआ है सेंटर में। भाईजान आप किधर देख रहे हो, पाइप ढूंढ रहे हो कि है क्या चीज़? पाइप? किसने बोला पाइप किधर है? लंबा सा जो उसको पाइप बोलते हैं। शाफ्ट। आपके उस्तादी भी सलाम है, आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो। पाइप तो ये है मेरे भाई, ये देखो ये कंप्लेन लगी है, जी उसके अंदर देखो क्रॉस लगी है, लगी। आगे फिर जो शाफ्ट आ रहा है उसके आगे कंप्लेन लगा, दोनों के दरमियान जो है ना क्रॉस लगा हुआ है। जी सेम इधर भी देख लो, भी लगा हुआ है। जी बिल्कुल। दोनों कंप्लेन के बीच में ना सेंटर लगा हुआ है क्रॉस। जी क्रॉस
इसके साथ नीचे जेन्युइन फ्रेम है। ये ऊपर इसलिए रखते हैं कि इसका बैलेंस बनाते हैं। ठीक हो गया। अगर हम ये ट्राला इसके ऊपर ऐसे ही फिक्स करना है डायरेक्ट, ये कैसे लगेगा? बैलेंस किया हुआ है ना चीज़ों को। जी। फिर फिक्स प्लेट लगाई है, फिर टन प्लेट उसके ऊपर। फिक्स प्लेट, टन प्लेट। इसके काबले देखो, इसको क्या बोलते हैं? टन प्लेट, फिक्स प्लेट। फिक्स प्लेट, फ्रेम। नीचे अपना फ्रेम। उसके बाद हिस्सा हंडी ट्यूब देखो पीछे, पिनियन कड़ा है, स्टार है, सारी चीज़ें ठीक है। साथ में ये 2 एक्सल है दोनों तरफ। इधर एक्सल ये लगाओ अंदर इसके, इसकी मदद गाड़ी चल रही है, घूम रही है, टायर घूमता है। अगर एक्सल खोलूँगा तो आपकी क्लास भी लगा लूँगा, हाजिरी भी लगा लूँगा, पूरा दिन लग जाएंगे। पूरा दिन तो नहीं लगता, घंटा डेढ़ लग जाए। तो जब मोबाइल में चीज़ें सर्च करोगे आपको खुद ऑटोमेटिक आती। मैकेनिकल आप सर्च करो ना, चार्ट जीपी किसी के पास है, आप डाउनलोड चार्ट जीपी का वो है ऐप, नहीं तो डाउनलोड कर लो। कौन सा? चार जीपी है मेरे पास। अच्छा सुन लो, ये कमानी है, ये भी है, जंपर कमानी, लोड कमानी, ब्रैकेट, इसको मुखी भी बोलते हैं, ठीक है, कमानी है, रिकाब, सेंटर बोल्ट सेंटर बोल्ट। लगा हुआ है, पूरा तोड़ तक लगा हुआ है दोनों कमानियों में। आखिर में इसके जो ट्यूब हांडी के ऊपर पड़े इसको टीए बोलते हैं। ये झूला है, झूले से मुराद ये ना गाड़ी अप डाउन होती रहती है ना, नीचे ऊपर होती है, तो ये कमानी इसके अंदर ये पिने झूलते रहते हैं। अगर ये सेम इसी तरह मुक्की और पिन लगा हो तो उसने क्या करना है, टूट जाना, टूट जाएगा। क्योंकि उसको चाल नहीं मिल रही। अच्छा गाड़ी ये देखो ऊपर भी फर्क होता है, इसका कम ज़्यादा होता है। इस गाड़ी का वजन है खाली 16.5 टन। 16, 16.5 16.5 टन। पूरी गाड़ी का 4-4.5 टन इसका वजन है, 12 कुछ कम बेश उसका मशीन का वजन। इसके ऊपर वजन रखते हैं हम 20 से 25 टन। 14 व्हीलर गाड़ी है। व्हील गिनते करो कितने? 2, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10। 14 व्हीलर। इसमें 3 कैटेगरी है, 18 व्हीलर भी होते हैं, 14 व्हीलर भी होते हैं और 22 व्हीलर भी होते हैं। सारा सेम है। फ़र्क क्या है? इधर भी एक रेडू बढ़ गया, उधर भी एक रेडू बढ़ गया। कोई जो 18 व्हीलर होते हैं ना, अब वो 18 व्हीलर 2 किस्म के हैं, या तो पिछला रेडी 3 होगा, आगे वाला जैसे हमारी मशीन है सिंगल होगी, या फिर पीछे 2 रेडी होंगे सेम, आगे जो मशीन के वो भी 2 रेडी होंगे, फिर भी 18 व्हीलर बन गए। 10 व्हीलर मशीन, हाँ मशीन भी 10 व्हीलर हो गए, पीछे बटा 8 व्हीलर। अगर कोई है क्या नाम है 22 व्हीलर, तो जब तक 22 व्हील पूरी नहीं होते वो 22 व्हीलर। ठीक। फ़र्क सिर्फ इतना होता है। बाद लोग हमें फ़ोन करके बताते हैं कि 22 व्हीलर ट्राला में से, ट्राला तो सेम है। मत समझो कि यार 4-5 फीट का फ़र्क होता है ऊपर नीचे आगे, लेकिन रेगुलर ट्राला है ना ये 40 फीट है। सेम थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो तो देसी साफ है, लेकिन वैसे जो रेगुलर है ना वो देखो ये कंटेनर पड़ा है 40 फुट, इसमें 50 फुट का कंटेनर भी है, लेकिन वो शादर नादर है। टायर कितने लगेगा? टायर आपकी तालीम कितनी है? हाँ मटर का पढ़ लो। 1108 20 20 का उसमें कुछ और पूछे, ये देखो क्या लिखा हुआ है? 18 प्लेट है। शुक्र है शादी आ गई। झूला ठीक है।
बैलेंस करने के लिए, दोनों को ठीक है। दोनों को बैलेंस करने सामने देखोगे तो आसान हो जाएगा। रकाब, नीचे ये टिया, सेंटर बोल्ट, कैचर, डायफ्राम, जो किधर गया बंदा वो प्रेशर कुप्पा, हाँ ठीक है। ये है आर्चर्ड। अब जो प्रेशर हमारी गाड़ी बना रही, इधर ही देखो टैंक नस्ब है जी लगा हुआ, पीछे भी देखो जी। अगर आप ये टैंक ना रखोगे ना तो निज़ाम नहीं चलेगा। फिर हर डायफ्राम के साथ देखो वाल लगा हुआ है। जब हम ब्रेक दबाते हैं ना, प्रेशर ने क्या करना होता है? प्रेशर ने चीज़ों को जाम करना होता है। ब्रेक लग गई, जब हम ब्रेक छोड़ते हैं ना, जब पकड़ते हैं तो आवाज़ नहीं आती, जब हम छोड़ देते हैं ब्रेक फिर प्रेशर की आवाज़ आती है, प्रेशर रिलीज होता ये है। जो वाल लगे हैं ना इसीलिए आन जान के लिए लगे हुए हैं। ये वापसी की रिलीज होती है इससे ठीक है। प्रेशर। ये इसका फ्रेम है, देखो ये भी मुख्तलिफ होते हैं पटों पे, 14-12 साइज होता है ना इंच। 14 यहाँ पर देखो इसमें बाकी चीज़ें पूरी हैं। ये जो आपके पट्टे का ब्रेक है ना, ये बगैर ब्रेक ऑयल का है। ठीक है। क्या है? ब्रेक वाली को है। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की मदद से ये ब्रेक लगा है। ब्रेक ऑयल की ज़रूरत है नहीं है। नहीं है, हो नहीं सकता। दूसरा व्हील लेदर भी लगे इसमें, तवा भी है, गोला भी है, चेकनट भी है, स्पॉन भी है, एल सील भी है, ग्रीस भी है, बेरिंग भी है। दो अगर नहीं है कोई चीज़ तो वो एक्सल नहीं है। हब भी है, एक चीज़ बोलिए हब भी है। बाकी पूरा व्हील पूरा है, लेकिन सिर्फ इसमें एक्सल नहीं है। ये फ्री है। जब गाड़ी जैसे आगे पीछे करते हो ना, ये आपके पीछे चलती रहती है फ्री। पहले जो चार टायर हैं, उनकी मदद से ये चलते हैं। सेंटर वाला मशीन का टायर है ना, यहाँ पे उससे। एक्सल लगा हुआ है। एक्स शाफट लगा हुआ है। मैं सोता हूँ यार, क्या करता हूँ? खाना बना आपके पास स्पेयर व्हील पड़ेगा ना, ये टूल पकड़ स्पेयर व्हील स्टफनी के लिए दोनों तरफ में दो टायर रखते हैं इसमें। ये जो आग बुझाने वाला आला होता है ना, सिलेंडर यहाँ पर फिक्स है। इसके बारे में तो सारे जानते होंगे ना, ये क्या चीज़ है? एग्जॉस्ट, साइलेंसर, साइलेंसर, एग्जॉस्ट। साइलेंसर एग्जॉस्ट दोनों बोलते हैं ना। जी। ये स्टॉपर लगा हुआ है। स्टॉपर का काम क्या है, कोई बता सकता है? धुएं को आगे आने के लिए स्टॉप करता होगा। स्टॉपर एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, आप इंग्लिश जानते हो, आपने एग्जॉस्ट बोल दिए। कितनी तालीम है आपकी? बैचलर्स। सुभान अल्लाह। स्टॉपर का मतलब स्टॉप है ना। जी जी। फिर आप क्यों गलत तरीके से गलत तरफ जा रहे हैं? इंजन स्टॉपर है ये। ठीक है। फिर बात को आपकी बात को हमने टकराया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप शर्मा गए। ये लगा हुआ है स्टॉपर। ठीक हो गया। ये इंजन को जाम करने के लिए। ठीक है। जो स्टीयरिंग में दो डंडियाँ लगी ना दोनों तरफ, इस तरफ वाली जो लगी ना उसको, ये स्टॉपर आपने मकसद है गाड़ी की स्पीड को रोकना है। स्टॉपर की डंडी है, इसको नीचे करो ऊपर करो, बस इतना होता है इसका, इतना ही काम है, इशारा देना होता है। अगर आपका ब्रेक के ऊपर पाँव है ना तो वो स्टॉपर फिर इंजन का नहीं काम करता। आपने पाँव हटा देने उससे, सिर्फ बाई हैंड से स्टॉपर डंडी को ऊपर नीचे करना होता है, और उसमें देर नहीं लगानी। अगर ज़्यादा देर लगाओगे तो क्या करेगा, इंजन नुकसान करेगा। बहुत सी नुकसान आते हैं, उसके बारे में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद ये रेगुलर पाइप, जैसे बन के हवा आ रही है इधर, ये सारी चीज़ों को आपको मैं बता रहा था ना, ये जाल जो बना हुआ है, इस भाई ने लैंड पे ड्यूटी की है लेकिन पता नहीं है इसको चीज़ों के बारे में। इसको बोलते हैं मेरे भाई सर्वे एरिया। ठीक है। सर्वे एरिया में मुख्तलिफ चीज़ें,
एयर प्रेशर वाली टैंकें भी है। एयर प्रेशर के 2 टैंक हैं, ब्रेक बूस्टर है 2, ब्रेक वाल है 2, ठीक है, सिलेंडर है 2। अच्छा, ये 10 की टी लगी है ना, बाज़ औक़ात डेलीगेशन सवाल भी करता है आपसे, यार डेलीगेशन को छोड़ के ना हट के, वैसे यार हम आपस में तकरार कर रहे हैं, सीखने वाले हैं ना, जी तो कोई भी आपसे पूछ ले आपस में, जिसको पता हो आपको नहीं पता हो, वो आपको ले यार इसमें 10 नंबर की टी किधर लगी हुई है, आप नहीं बता सकते, क्यों? आपको पता नहीं होता, ठीक ठीक है ना। तो ये लगी हुई है, दोनों सिलेंडर में लगी हुई। इसका काम क्या है, जब हमने इससे हवा निकालनी, हवा पकड़ती है, एयर पकड़ता है ना, तो फिर हम यहाँ से हवा निकालते हैं। ठीक हो गया। ब्रेक ऑयल वाली कूपी सिर्फ ब्रेक के लिए इस्तेमाल हो रही है, वहाँ बोनट में बताया ना वो क्लच के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, ठीक है। सेम वही ब्रेक ऑयल इधर भी है, लेकिन ये ब्रेक के लिए, इसका फंक्शन, इसका सिस्टम अलग है, ये साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये ब्रेक ऑयल वाली कूपी है, ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेक ऑयल डलता है इसमें, ये निशान लगा हुआ है लेवलिंग का। अच्छा, ये दोनों पाइप जा रहे हैं भाई पीछे पट्टे में, जिसकी अभी हम जिक्र करके आए हैं कि इसमें ब्रेक ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, जी समझ आ रही है ना। ये रेगुलर पाइप है, इसमें इंजन से प्रेशर बन के इस एरिया में आ रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक हो गया। ये है कंट्रोल वाल्व जो पूरे प्रेशर के निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। ये है डज वाल्व, उसको आगे बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल, जो प्रेशर इसमें पूरा हो जाता है ना, गाड़ी अब मुसलसल स्टार्ट है तो प्रेशर तो मुसलसल बन रहा है, ठीक है। जब बन रहा है तो ओवरफ्लो हो जाता है, फिर क्या करेगा, उसी के लिए ये निज़ाम बना हुआ है। ओवरफ्लो यहाँ से रिलीज होता है, बस ठीक है। चलते चलते गाड़ी ठोस करती है, वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। ये हैंड ब्रेक का ब्रेक वो वाल लगा हुआ है, ठीक है। ये और ये वाल में कितना फ़र्क है, देखो ये किस शक्ल में, किस डिज़ाइन में, ये भी देखो किस शक्ल में, किस डिज़ाइन में, इसमें चरे हैं अंदर। ये जब पट्टे का हैंड ब्रेक लगाना हो ना, वो बटन तो किसी को बताया नहीं है, वो बताना भी नहीं, खुद भी नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। तो देखो इस प्रेशर टैंकी से ये पाइप आ रहा है इधर, इसमें एक पाइप है वापसी वाला, एक है जाने वाला, ठीक है। एक में प्रेशर जा रहा है, एक में प्रेशर वापस आ रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ प्रेशर जाता रहे तब भी उसने नुकसान कर लेना, अपनी अकल बंदा इस्तेमाल करे कि सिर्फ अगर प्रेशर जाता रहे तो क्या होगा, और रहेगा। यह टर्बो, अब इंजन के साथ टर्बो का क्या वास्ता है, क्या ताल्लुक है, इंजन को पावर देना और इंजन को कूल रखना, ठंडा रखना। आप तो ऑपरेटर हो, आपको तो पता होनी चाहिए चीज़ें, फिर पीछे क्यों हट रहे हो, लोगों को आप भी बताओ ताकि आपको भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो। ये जनरेटर है, ये कूलर टापा है, इसमें पानी सर्कुलेशन हो रहा है, ये पानी वाली टिक्कियाँ हैं, ठीक है। ये ऑयल फिल्टर का टापा है। अब ऑयल फिल्टर का क्या काम होता है, ऑयल फिल्टर क्या कर, चुप हो जा भाई, ऑयल फिल्टर उसका यो क्या नाम है, उससे फिर इंजन में आगे आ जाता है, बस सिर्फ इतना ही सही काम है। और साफ वो करता है। कंट्रोल करता है। किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, 6 साल हो गए आप ऑपरेटिंग कर रहे हो माशाल्लाह, और सबसे महंगी तरीन मशीन आप ऑपरेट कर रहे हो, क्या अपना ग्रेडर, आपको नहीं पता इस चीज़ों के बारे में। नीचे चैम्बर में आयल है ना, इंजन की चैम्बर में, तो आगे फिर ऑयल पंप लगा हुआ है जो इंजन को सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ से फूल हो के साफ़ सुथरा हो के तो आगे फिल्टर हो गया। कमाल है। ये जनरेटर है, अब जनरेटर का क्या काम है, फिर छोड़ दो भाई, जनरेटर से वो आगे स्टार्ट करते हैं, इसके साथ है ना बिजली पैदा करते हैं। ये ग्रेड स्टेशन है ना आपकी गाड़ी का, बिजली बना रही है, सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करना थोड़ी है, स्टार्ट करना तो सलफ का, पीछे बैटरियों की चार्जिंग का, इसने तो चार्ज बनाने, बैटरी को रिचार्ज करने इसने। ये स्टीयरिंग बक्सा है भाई, इसमें भी 2 पाइप लाइन आ रही है ना, ये सर, ये बोतल लगी है, साथ में वो
ये हाइड्रोलिक पंप इधर ये लगा है मोटर। एक आने वाला है जिसमें हाइड्रोलिक आ रहा है, एक वापस जाने है। ऊपर से बक्सा ये थोड़ा क्रॉस चेलन जेरीगोला सीधे। उसके बाद नीचे आ जो ये आराम लगा हुआ है, इसको बोलते हैं आराम। ये छोटा टाई रॉड, ये है बड़ा टाई रॉड, ठीक है। सेम कमानी है, रिकाब, मुक्की, ब्रैकेट, ये भी मुक्की, ये नीचे झूला। क्या रह गया? हाँ, अब सुन लो भाई, एक अलग है, डीजल अलग है सारा ऑयल की मद में, आप ऑयल कह सकते हैं। मिट्टी का तेल अलग है, सरसों का तेल अलग है, कोपे का तेल अलग है, मशीन का तेल अलग है जो हम अक्सर सिलाई मशीनों में डालते हैं। है तो सारा ऑयल ही, लेकिन हर की तेल की खासियत अलग अलग है। जो हम इंजन में डालते हैं उसको मुबलेल बोलते हैं, जब हम गियर में डालते हैं उसको सीएल बोलते हैं, हिस्सा ट्यूब में डालते हैं उसको सीएल बोलते हैं, ब्रेक ऑयल डालते हैं उसको ब्रेक ऑयल बोलते हैं, पावर के लिए डालते हैं उसको हाइड्रोलिक ऑयल बोलते हैं, पावर ऑयल बोलते हैं, डीजल डालते हैं उसको डीजल ही बोलते हैं। अब डीजल ने सिर्फ इंजन को स्टार्ट करना है, इंजन को चलाना दौड़ाना। सेम अगर ब्रेक ऑयल गाड़ी में होगा तो ब्रेक आपका लगेगा। जी सर। हाइड्रोलिक होगा तो स्टीयरिंग घूमेगा, सीएल होगा तो गियर नुकसान नहीं करेगा, चलेगा। अगर खुशक चलाओगे बस वही जगह है इसकी, इसने जवाब दे देना, जो मर्जी है तोड़ दे, मशीन है ना। जी सर। सर एक सवाल कि जो सीएल डलता है, जो मोबाइल डलता है, ब्रेक डलता है, ये इसका ये एक ही क्वालिटी का डलता है या इसका अलग अलग है? मतलब कोई मोटा होता है कोई? मेरी रूटीन सुन लो भाई, अब बस कैटेगरी इसमें 20-50 100 में वही डाल रहा हूँ आज तक, 2 साल होने को। मैं 10-50 या 10-40 नहीं इस्तेमाल करता हूँ, नई दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करता हूँ। सिर्फ वही कल्टेक्स कंपनी नाम है और ऑयल का नाम है डीलो सिल्वर, 20-50 कैटेगरी। अगर आप जहाँ पे भी गाड़ी चलाते हो, जो कंपनी का आप ऑयल यूज़ कर रहे हो ना, जिस कैटेगरी का जिस नंबर का ऑयल चला रहे हो, सो वही आपने चलाना है। अगर आप ऑयल का ना कंपनी चेंज कराते हो ना, तो मैं भी खदशा होता है कि यार इंजन ऑयल घटाए। समझ आ रही? दूसरा, जैसी 0 मीटर गाड़ी मिलती है ना आपको, तो पतला बारीक ऑयल इस्तेमाल होता है इसमें। जी। जैसे गाड़ी जैसे जैसे चलती है, 1 1.5 2, तो ऑटोमेटिकली फार्मूला चेंज होता है। जैसे वो बारीक ऑयल नहीं रहता। ऑयल के अक़साम का पता चल गया, और हर किसी ऑयल के किरदार का भी पता चल गया, जी। नाम का भी पता चल गया आपको। और कोई सवाल है तो पूछो। सर वो डीजल का जो ऊपर टैंकी के ऊपर 2 लिफ्टी पंप में उधर से फिल्टर में आ रहा है, फिल्टर से नीचे डीजल पंप में जा रहा है। पहले सबसे पहले लिफ्ट पंप में आता है। हाँ तो खैर देख लो ना, मुश्किल तो नहीं है। कुछ अपनी भी जान लड़ानी चाहिए इंसान को। बाजू का डीजल ख़त्म हो जाता है तो लिफ्टी पंप से हम ऊपर खींचते हैं, फिल्टर से आगे जाता है। बहुत से उसके मुहर्रिकात हैं। हाँ जी। ये हेड लगा हुआ ना, इसके अंदर ये देखो गैसकट लगी है, बारीक सी लगी नज़र आ रही किसी को, या शायद नहीं नज़र आ। गाड़ी गैसकट क्रॉस कर गया, उससे भी गाड़ी आपकी गर्म हो रही, हीट हो रही है। रेडिएटर आपका चौक है, नालियाँ बंद है, इससे भी हीट हो रही है। जी सर। पानी इसके अंदर है ही नहीं, उससे भी हीट हो सकती है। ये हाउस पाइप हाथ से ज़्यादा कमज़ोर हो जाए ना, इसको दबाओगे तो ये गैस पकड़ता है। तो मतलब ये हुआ कि ये इसकी मियाद ख़त्म हो गई, इसको फ़ौरन चेंज कर दो, हार्डनेस उसमें ख़त्म हो जाती है।
लचक पैदा होती है, बहुत हद से ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो वो गैस बन रही है उसमें अंदर, उससे भी हीट होती है। रेडिएटर लीक है, पानी कम हो रहा है, उससे भी हीट होती है। गैस कट क्रॉस हो गया, उससे भी हीट होती है। मिस फायरिंग कर रही है गाड़ी, कभी सुना है मिस फायरिंग का? मिसिंग कर रही है गाड़ी, उससे भी गर्म होती है। अब अंदाज़ा आपने इस चीज़ से लगाना है कि भाई गाड़ी हीट हो रही है, आखिर क्यों? उसकी जांच पड़ताल तो करोगे ना, या वैसे ही बस किसी लेवाने की तरह रेडिएटर नीचे करके उतार दिए, खोल दिए, जोड़ दिए, बस ख़त्म। फिर गाड़ी में बैठ गए, आपको पता तो था नहीं, आपने सिर्फ इधर ही जहन लड़ाया कि ये रेडिएटर में नुक्स है, नुक्स कहीं और है। आपने बस या मिस्त्री ने या आपने खोल दिए, भाई रेडिएटर वॉश करके दे दिए, क्लीन करके दे दिए, चढ़ा दिए, वापस पानी डाल दिए, भाई गाड़ी चला दी आपने। गाड़ी चलाने के बाद फिर गाड़ी हीट हो रही है, इसलिए बोल रहे हैं ना भाई, आप गाड़ी को ठंडा करो। डीजल गाड़ी को हमेशा जब हीट होती है ना, बंद नहीं करना आपने, और हमेशा डीजल वाली गाड़ी को चला के उसको जगह पे खड़ी स्टार्ट करके उसका सारा फंक्शन बराबर करके, यानी बराबर से मुराद किया तो गाड़ी अपने आप ठंडी होती है। फिर आप गाड़ी बंद कर दो। अगर गाड़ी आपकी हीट होती है फिर भी आप उसको पानी के ज़रिए ठंडी करो, गाड़ी रोको, पानी के ज़रिए ठंडी करो। पानी डालना किधर है? पहले कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ढकना ना खोला जाए, जी सर। इसके ऊपर ही पानी गिराए, रेडिएटर के ऊपर पानी गिराता रहे, ठीक है, ठंडी होती रहेगी। साथ में इसके स्पेयर ये टैंकियाँ बनी हुई है ना, वो खोल सकते हैं, लेकिन वो भी अगर खोलोगे तो गैस उधर ही आएगी। ये हाथ मेरा इधर एक सड़ गया था, इस साइड वाला मेरा सड़ गया, ये यही है, ये इधर से लेकर ये इधर तक सड़ गया। दूसरा, अगर ढकना किसी को हटाना है ना, फिर दो बंदे हो या बंदा एक भी हो, वो हटा सकता है। उसका रीज़न है, आप वहाँ से एक्सेलेटर दो पंप से, साथ में ढकना खोलो तो गैस बैक आएगी। ढकना खोल दो, फिर एक्सेलेटर छोड़ दो, आप समझ आ गए। अगर आप एक्सेलेटर नहीं दबाओगे, वैसे ढकना खोलोगे ना, ये हाथ क्या मुंह चेहरा भी जल गया, पानी बैग इतना हीट होता है। गैस। कोशिश ये करनी चाहिए मेरे भाई, गाड़ी ठंडी करा के। अच्छा, दूसरा आपकी आप वाली बात है कि अगर आपका रेडिएटर ठीक है, नुक्स इधर है गैस कट की वजह से, तो फिर इसका अच्छा तरीका ये है कि मेरे भाई गाड़ी को बंद करके ठंडी करो। अब क्या होगा, इसका हेड खोलेगा, हेड खोलेगा तो हेड जो सा ना गर्म गाड़ी में ना खोलते हैं, बेवकूफ़ लोग ही खोलते हैं। ठंडी करके, यानी ठंडी से मुराद है ना, आपने हाथ रखा, आपको ये महसूस करें कि ये तो बिल्कुल ठंडा है, यानी 4, 5, 6, 7 घंटे 8 घंटे के बाद ही, क्योंकि गाड़ी तो हीट हो चुकी है। एक तो चल के गर्म हो रही है ना, एक तो एक्स्ट्रा हीट हो रही है, जिससे नुकसान का खदशा है, या नुकसान हो गया, गैस कट क्रॉस हो गई। अब उस गाड़ी को ठंडी कराओगे, फिर जाके हेड का काम करोगे। समझ गए हो भाई? मज़ीद किसी का कोई सवाल है तो बेशक